नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब कार्पल टनल सिंड्रोम का हम दूसरा नाम अगर कहें तो ये मीडियन नर्व कंप्रेशन भी होता है और ये आपको रिस्ट में होता है। रिस्ट मतलब आपकी कलाई में, कलाई के एरियाज में होता है ये। दोस्तों इस बारे में बात करते हैं कि कार्पल टनल क्यों कहा जाता है इसको, कि टनल क्यों कहा जाता है। टनल का मतलब सीधी बात है, कोई सुरंग टाइप की या कोई भी ऐसी जगह जो बारीक हो, मतलब कि पतली हो। तो सिंपल सी बात यह है कि जो आपके फ्लेक्सर मसल्स हैं, आपकी जितनी भी फ्लेक्सर मसल्स हैं, मतलब कि यहाँ की जितनी भी मसल्स हैं, जब ये टेंडन बनती है, मतलब कि जब इनके टेंडन जब पास होता है आपकी कलाइयों से, तो वो एक टनल बनाना शुरू कर देता है। और इसका बेस जो होता है वो कार्पल होता है। कार्पल बोन जो होती है हमारी, वो इसका बेस होता है। और कार्पल बोन के ऊपर से जो है आपकी मीडियन नर्व होके जाती है और आसपास जो होते हैं सारे के सारे टेंडन्स होते हैं, आपके फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं। तो वो सब कुछ मिलाकर, और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है फ्लेक्सर रेटिकुलम। एक बैंड होता है हमारे यहाँ पर, उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें मेंशन कर रहे हैं कि फ्लेक्सर रेटिकुलम एक बैंड है, ठीक है। उसी में कंप्रेशन के, उसी में जब भी कंप्रेशन वही करता है आपके मीडियन नर्व में, जब भी वो उसमें टाइटनेस होगी या वहाँ आसपास स्वेलिंग होगी, तो वो आपकी मीडियन नर्व को जो है कंप्रेस करना शुरू कर देता है। तो इस पूरी चीज़ को हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अब इस बारे में बात करते हैं कि वुमेन्स में या मेंस में किसको ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये कह सकते हैं कि फीमेल्स में, मतलब कि वुमेन्स में जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके एज़ कम्पेयर टू मेन में। क्यों? इसकी वजह तो ऐसा कोई ज़्यादा नहीं पता किसी को भी, लेकिन फिर भी अगर आपको 30 साल की एज में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है आपका, और 30 साल की एज में अगर आपको हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 महीने या 1.5 महीने में सिम्टम दिखाना शुरू कर देगा, ज़रूरी नहीं है ऐसा। ये 5 साल भी खिंच जाता है सिम्टम दिखाने में, 4 साल भी खिंच जाता है। ऐसे करके 35 से 40 साल की ऐसी एज होती है जब आपको ये सिम्टोमेटिक हो जाता है, मतलब कि तब आपको ये सिम्टम बताएगा, मतलब कि लक्षण बताने शुरू कर देगा ये। अब दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि क्या बोलते हैं, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है और आपका कार्पल टनल सिंड्रोम है। इसमें काफ़ी बार जो होता है पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दोनों में क्या है कि आपको टिंगलिंग और नमनेस जैसी सेंसेशंस और इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, आपको पेन भी होता है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है अलग सा, कि अगर आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है तो आपको जो ये सिम्टम है ना, टिंगलिंग सेंसेशंस, नमनेस और पेन जो है, ये आपको स्टार्टिंग से ही होने शुरू हो जाएंगे, मतलब कि आपकी हैंड से नीचे की तरफ होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कार्पल टनल सिंड्रोम है तो ये आपको ऊपर की तरफ को नहीं होंगे सिम्टम, ये सिम्टम आपको रिस्ट के नीचे की तरफ होंगे। मतलब कि आपकी जो ये थंब है और आपके जो ये 2 फिंगर्स हैं, इनमें जो है ये सिम्टम्स दिखाता है जब भी आपको कार्पल टनल सिंड्रोम होगा, ठीक है। ये फ़र्क है दोनों में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो दोस्तों जो ये वीडियो है, जो मैं आप वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो है कोई स्टूडेंट भी आराम से देख सकता है, या फिर किसी को इस कंडीशन के बारे में जानना है वीडियो को देख सकता है, या फिर कोई पेशेंट है वो, उसके लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये 3 लोग इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताने वाला हूँ। तो तीनों की तीनों ऑडियंस ये वीडियो आराम से देख सकती है। अब आ जाते हैं दोस्तों इसके कॉजेज़ के बारे में, कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण आपको कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, या फिर जिसको हुआ है उसको क्यों हुआ है, ये सारे हम बात करते हैं। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आपको रिस्ट में या फिर आपको फिंगर्स में ये इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है अर्थराइटिस की, मतलब कि गठिया की, और वो रिमेटॉइड है या ऑस्टियो है, तो आपको ये कॉम्प्लिकेशन देखने को ज़रूर मिलेगी कार्पल टनल सिंड्रोम की, अगर आपको ये इन दोनों में से कोई भी गठिया हो रहा है तो। दूसरा क्या है, दूसरा एक कोलीज फ्रैक्चर करके होता है, आपके रिस्ट एरिया में होता है वो फ्रैक्चर, ठीक है। तो उस फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन में भी ऐसा होता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी जो आपकी हड्डी है वो फ्यूज़ होती है, वो मतलब जुड़ती है, जब जुड़ने के प्रोसेस में ऐसा हो जाता है कभी कभार कि हड्डी जो है वो मोटी हो जाती है, मतलब थिकनिंग हो जाती है उसकी। उसके कारण जो आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज़ है वो खींचनी शुरू हो जाती हैं, फिर वो भी स्वेल होनी शुरू हो जाती है। उसके कारण आपको जो है कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये फ्रैक्चर के भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर आपको कोलिस फ्रैक्चर हुआ है तो उसका कॉम्प्लिकेशन में भी कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम आ जाती है। अब तीसरी बात करें तो तीसरा हम कह सकते हैं कि किसी को अगर हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म में भी चांसेस होते हैं कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आपकी जो स्किन और टिश्यूज़ हैं उनमें हल्की फुल्की स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है आपकी उंगलियों में या फिर हाथ में, या इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हाइपोथायराइडिज्म में आती है। तो जिसके कारण जो है
ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है या एग्रीवेट होनी शुरू हो जाती है, मीडियन नर्व कंप्रेस होती है आपकी जब। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम जाइजेंटिज्म भी कहते हैं, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज होने शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तो उसके कारण भी ये कॉम्प्लिकेशन आती है आपके रिस्ट में, कार्पल टनल सिंड्रोम की। तो दोस्तों ये हमने बात करी कि कॉजेज, मतलब कि क्या वजह रही होती है जिसकी वजह से ये डिजीज़ या ये कॉम्प्लिकेशन आपको आपकी लाइफ में झेलनी पड़ती है। अब इस बारे में ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी को जैसे ये डिजीज़ हो रही है या ये प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या सिम्टम्स हम सोचें या जानें कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो नॉर्मल सा सबसे कॉमन सिम्टम होगा वो होगा आपका टिंगलिंग का सेंसेशन। टिंगलिंग मतलब कि आपको चींटी ऐसी काटने का एक सेंसेशन फील होगा आपके 3 थंब्स में, इम्पोर्टेंटली ज़्यादातर ये और ये और ये, मतलब कि थंब में और ये 2 फिंगर्स में। इनमें आपको टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकती है और नमनेस भी हो सकती है। नमनेस मतलब कि सुनपन होना, और पेन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो सिम्टम है ये काफ़ी कॉमन है। अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है तो आपको सिर्फ इन 3 थंब में और इन 2 फिंगर्स में, इनमें जो है टिंगलिंग, नमनेस और आपको पेन, इस तरह के सिम्टम्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों कार्पल टनल सिंड्रोम की अगर एक प्रोमिनेंट चीज़ के बारे में बात करता हूँ कि जैसे रात के वक्त सोते टाइम या फिर आप जब भी अपना काम हम करके जब भी सोने जाएंगे, तो उस टाइम पे जो ये प्रॉब्लम है ये प्रोमिनेंट हो जाती है, मतलब एग्रीवेट होती है। उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा करती है, पेन ज़्यादा होता है उस टाइम पे, या टिंगलिंग सेंसेशन, जितनी भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए ये सिम्टम्स बढ़। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो उस मूवमेंट में आपको भारीपन फील होगा। अगर आप जैसे फिंगर का ये वाला मूवमेंट कर रहे हैं या कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको इन 2 फिंगर्स में और इस थंब में एक आपको भारीपन ज़रूर फील होगा जब भी आप ये मूवमेंट करेंगे। तो ऐसे में 3 टेस्ट आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों, जो आप घर पे भी पता कर सकते हो अपने आप में कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है या नहीं, या फिर आप क्लिनिक्स पे जाओगे तो वहाँ पर भी ये टेस्ट आपको ज़रूर कराएंगे, कोई भी आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होगा वो। तो दोस्तों पहला फिजिकल एग्जामिनेशन में बता सकता हूँ आपको कि आप घर पे फिजिकल एग्जामिनेशन को कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं डर्कन्स टेस्ट। तो डर्कन्स टेस्ट में आपको क्या करना होता है, डर्कन्स टेस्ट में आपको जो आपकी मीडियन नर्व है, आपके जो फ्लेक्सर रेटिनोकुलम के ऊपर जो मीडियन नर्व है, उसको आपको जो है इस तरीके से थंब से यहाँ पर कंप्रेस करना होता है, दबाना होता है। ठीक है, तो जब भी आप इसको दबाएंगे और 30 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट के लिए रखेंगे, तो आपको जो है आपके थंब में और इन 2 फिंगर्स में, इसमें आपको आपकी पेन और नमनेस जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी जब भी आप ये टेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो अगर ये टेस्ट आपका यही सिम्टम आ रहे हैं तो ये टेस्ट आपका पॉजिटिव है, मतलब कि आपको चांसेस है कि आपको क्या बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा है। तो दोस्तों अब आते हैं इसके सेकंड एग्जामिनेशन में। सेकंड एग्जामिनेशन का नाम है आपका फेलेंस टेस्ट। अब फेलेंस टेस्ट क्या होता है? फेलेंस टेस्ट में आपका जो आपका इन्वॉल्व हैंड है, मतलब कि आपका रिस्ट वाला जो जो जिसमें कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस हैं, वो हाथ और आपका नॉर्मल हाथ, दोनों हाथ को आपको जो है इस पोजीशन पे रखना है और 1 मिनट के लिए इसको होल्ड करके रखना है इसी जगह पे। जब आप इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पे होल्ड करेंगे तो आपको जो है टिंगलिंग सेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, नमनेस होना शुरू हो जाएगा और पेन होना शुरू हो जाएगा जब आप इसको 1 मिनट के लिए रखेंगे तब। अगर ये 1 मिनट के लिए हो रहा है और आप 1 मिनट में आपको यही सिम्टम आ रहे हैं आपके दोनों फिंगर्स में और इस थंब में, तो समझिए कि आपका साइन जो है वो पॉजिटिव है, ये वाला। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम अपने थर्ड टेस्ट में, थर्ड फिजिकल टेस्ट में। तो थर्ड फिजिकल टेस्ट का नाम है आपका टिनल टेस्ट। टिनल टेस्ट जो होता है वो भी इससे रिलेटेड ही है। तो उसमें भी आपको क्या करना है, जो आपका मीडियन नर्व जहाँ से होती है, मतलब जहाँ पर आपका ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको जो है हल्के से इस तरीके से टैप करना है, ऐसे इस तरीके से। जब आप टैप करेंगे तो अगर यहाँ पे कार्पल टनल सिंड्रोम आपको हो रहा है तो आपको जो है सुई जैसा चुभने की सेंसेशंस होंगी। अगर आप ये इस तरीके से टैप करेंगे तो सुई जैसा चुभेगा आपको और आपको नमनेस और पेन होना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू नहीं होगा, जितनी बार आप टैप करेंगे उतनी बार आपको इस तरह की फीलिंग आएगी। और क्लमजीनेस, डिजीनेस, मतलब कि मूवमेंट, मतलब हाथ जो है भारी होना जो है वो शुरू हो जाएगा जब भी आप यहाँ पर टैप करेंगे तब। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश करी कि कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एग्जामिनेशन सबको पता होने चाहिए, क्योंकि आप एटलीस्ट घर में नॉट कि 100% कन्फर्म हो जाना, लेकिन थोड़ी बहुत श्योरिटी आपको आ जाएगी अगर आप ये टेस्ट करते हैं तो। और आपका ये अगर पॉजिटिव आता है तो आपको ईजिली ये पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअल में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था
जिसमें हमने कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बताया, सब कुछ एक्सप्लेन करा है। इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे, जिससे जो है अगर आपको ये प्रॉब्लम हो भी रही है तो घबराने की बात नहीं है, वो आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।